बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोरी का जो सवाल उठाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आज का जो समय है उसमें राहुल गांधी अकेला चलता हुआ दिख रहे हैं। इवन उनके साथ बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा कि हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों के नेता इस आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। नेताओं की यही तो आदत होती है। आज बिहार में एक चीज और सुनने को मिल रहा है कि बिहार की जनता साफ साफ कह रही है कि यहाँ तो नेता हमारे पास आते हैं, वादा करके जाते हैं कि आप दिल्ली आना, हमसे मिलना, हम तुम्हारा काम कर देंगे। यहाँ ऐसे दिखावा करते हैं जैसे लगता है कि उनसे बड़ा हमदर्द हमारा कोई है ही नहीं, और जब हम दिल्ली जाते हैं तो वो हमें मिलने तो दूर की बात, पहचानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी चीज, बड़े बड़े नेता जो दिल्ली से सुबह फ्लाइट से ऐसे आते हैं कैंपेनिंग करने के लिए और शाम को मेहमान बन के चले जाते हैं, हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पर उनसे न मिलने का। वो क्या सियासत को समझ पाएंगे? अगर उन्हें सियासत करनी है, राजनीति करनी है, तो बिहार में 10 दिन रहते, 15 दिन रहते, एक हफ्ता रहते, ताकि उन्हें भी टाइम मिलता, हमें भी टाइम मिलता बात करने का, समझने का। तो नेता ऐसे ही है। दूसरी तरफ साधु महात्मा मुल्लाओं का भी यही हाल रह गया है। अब वो भी बेचारे मंदिर और मस्जिद और चर्च से निकल करके सियासत में आने लगे हैं। अगर किसी दिन भगवान ईश्वर ने यह कह दिया कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे अपने पास बुलवा लूंगा, देखना अगले दिन से कोई भी नेता, कोई भी साधु संत भगवान के दरबार में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम भगवान और ईश्वर के दरबार में होंगे तो वो हमें अपने पास बुला लेगा। यानी उसे इस माया रूपी दुनिया की सुख सुविधाओं से लैस होना है, सुख सुविधाओं का भोग करना है, भक्ति भाव का दिखावा करना है। सियासत यही चीज तो है, वरना साधु संत महात्मा मुल्लाओं को सियासत में आने की क्या जरूरत है? ये सियासत में क्यों आ रहे हैं? दूसरी तरफ मैं 5-6 नवंबर को मैं खान मार्केट में लगातार 2 दिन में मिला। मेरे कुछ मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने उनसे कहा कि भाई बीजेपी के कुछ उम्मीदवार या कुछ नेताओं को बिहार की जनता तो अपने गांव में घुसने नहीं दे रही है, वहां से निकाल कर बाहर कर रही है, फिर क्या पोजीशन होगा? उन लोगों ने जवाब क्या दिया, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाहे जो कुछ हो सरकार हमारी ही बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी और एनडीए की बनेगी। हमने पूछा कैसे? उन्होंने हमसे कहा कि आप ये मत पूछो शाहबुद्दीन जी कि कैसे, बस इतना याद रखो कि 14 तारीख को गवर्नमेंट हमारी बनेगी। आप समझ सकते हो कि अगर कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो क्यों हैं। यानी ऑफ कोर्स उन्हें पहले पता है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद बीजेपी की मेहनत, ये इनका डेडिकेशन या इनका जो भी रहा हो, बट हम तो जनता की ओपिनियन बता रहे हैं आप लोगों से। आप खुद समझदार इन चीजों को समझ जाएंगे।